गांधी साहब ने कहा कि जी कोरोना की वजह से बेहतर है कि पाकिस्तान के अंदर बाजमात नमाज ना की जाए जब तक ये मसला कायम है। तो एकदम बड़ा एक मास रिएक्शन ये आता है कि अच्छा जी कोरोना की वजह से बाजमात नमाज ना करें। कल गांधी साहब कहेंगे कि यार जोर असर भी ना पड़े अगर सर में दर्द हो रहा है आपके। ये बहुत ही गलत किस्म। आप देखें बाज अहले इल्म लोगों ने, अहले इल्म यानी मैं किसी आम आदमी का जिक्र नहीं कर रहा, यहाँ तक लिखा कि जो इस मौके पे ये आरा दे रहे हैं वो तो कभी मस्जिदों में जाते ही नहीं है। उनको क्या लगी, मसलन मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मैं जिसको आप कहते हैं ना घर का भेदी हूँ एक तरीके से, यानी गांधी साहब की ज़िंदगी को अगर आप डीकोड करें तो उसमें सिर्फ एक चीज़ है और वो है नमाज। उनका खाना भी नमाज से मुतल्लिक है, उनका उठना भी नमाज से मुतल्लिक है, उनका बिछोना भी नमाज से मुतल्लिक, उनका सफ़र भी नमाज, उनका हज़र भी नमाज। यानी अगर आप एक शख्स के साथ वक्त गुजारें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि उसकी ज़िंदगी में, और ये मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग यानी मैं ख़ुद बहुत कमज़ोर आदमी हूँ अमाल की लिहाज से, लेकिन एक मुशाहिदे के तौर पे आपको मैं सिर्फ बताना क्या चाहता हूँ कि पब्लिक कैसे परसीव करती है और रियलिटी असल में क्या होती है। तो हम जब कहीं आज यानी दिन में 10 दफ़ा निकलना होता है, आना जाना होता है, हर चीज़ नमाज से तय होती है। भाई हसन साहब नमाज कहाँ पढ़ेंगे, नमाज कब होगी, सेंटर में आएंगे तो नमाज का क्या होगा। नमाज है उस आदमी की ज़िंदगी। आप उनको रात को जाकर देखें तो 3 बजे भी नमाज है, सुबह देखें नमाज है। मुसलमान की असूली तौर पे होनी चाहिए। तो एक शख्स जो नमाज के बारे में इस कदर हसास है, यानी उसकी ज़िंदगी, इस तरह मैं कहता हूँ हवा पानी की तरह नमाज उसकी ज़िंदगी की ज़रूरियात में से है। तो मस्जिद की मोहब्बत, हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता नहीं सकता। ये होता है। ये देखें आजकल सोशल मीडिया, खास तौर पे सोशल मीडिया, बिकॉज जब मैं एक्टिंग करता था या मूवीज में था तो ये बार बार जो इस तरह की वेव आती है ना, एक शैलो किस्म की तनकीद, एक होती है इल्मी तनकीद, एक होती है शैलो तनकीद। ये भी बड़ा गलत फिनोमेना है बिकॉज हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन। मैं आपको बताऊं, अभी बात निकल पड़ी है और गांधी साहब के तो वापस आएंगे, लेकिन आमतौर पर जब बात होती है मैं बहुत अपने जज्बात और एहसासात, बहुत कुछ है जहन में जो मैं देखता भी हूँ, लेकिन कुछ पहलू मुझे लगता है कि मैं उसको नुमायाँ करूँ, लोगों को अंदाज़ा हो। मुझे याद है मैं मलेशिया जब गया, गांधी साहब के पास ही घर था मेरा, वहाँ मैंने रहना शुरू किया। तो वो एक देहात में रहते थे, यानी कोलमपुर की चकाचौंध, और वहाँ की चकाचौंध का मतलब तो बता, चकाचौंध किसको नहीं पता। वहाँ की रोशनियाँ और वहाँ का जो जिसको आप कहते हैं ना लोग और ये और हजल बसल, उस जिंदगी से दूर वो एक देहात में रहते थे। और एक दरिया था और उसके किनारे, दरिया के किनारे उनका घर था, बिल्कुल देहात, लिटरली देहात था। तो वो वहाँ रहते थे। वहाँ जाहिर बात है उन्होंने घर लिया, वो सस्ती जगह भी थी तो उनको वहाँ रहना आसानी हुई, कई और वजूहात भी। लेकिन प्रॉब्लम जो हुई ना वो एक ही थी कि वहाँ मस्जिद करीब नहीं थी। तो हमने जो वहाँ 8 साल गुजारे मलेशिया में, आप यकीन जाने मैंने एक तड़पती हुई मछली की तरह उनको एक ही ख्वाहिश शब रोज़ देखी। मैं सुबह जाता तो एक ही बात, शाम जाता तो एक ही बात कि ये घर बिक जाए या कुछ हम कर लें कि मस्जिद की नमाज मिल जाए। अच्छा, हमने कोशिश की कि करीब की जो मस्जिद है वहाँ हम जा सकें। हम जाहिर बात है मैं 5 वक्त तो गाड़ी में उनको ले जा नहीं सकता, अपनी यूनिवर्सिटी की मसरूफियात। कोशिश की हमने किसी तरीके से वॉक करके चले जाएं, और रास्ते में हाईवे आ जाता तो उस पर वॉक अलाउ नहीं थी। तो आखिर में आपको पता है हमने क्या सोल्यूशन देखा? क्या? हमने सोल्यूशन ये हल किया कि हमने घर के अंदर एक मस्जिद बनाई। माशाल्लाह। उस मस्जिद में हमने एक मशीन लगाई जो अजान देती थी, और उस मस्जिद में हमने सफ़े बिछाई और उस पर मस्जिद का माहौल दिया। और जब वहाँ अजान होती थी तो लिटरली जिस तरीके से एक आदमी मस्जिद में जाने के लिए कसरत करता है, काम छोड़ देता है और वुज़ू करता है और उस तरफ दौड़ता फिरता है, तो मैंने देखा कि गांधी साहब को वही फीलिंग उस जगह पे आनी शुरू हो गई। यानी गोया उन्होंने घर के अंदर एक मस्जिद बना ली। तो मैं बताना क्या चाह रहा था, लगाओ और तासुर लोग क्या उसको पढ़ने, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, आप हज़ार इख्तलाफ करें गांधी, यानी मैं कहता हूँ कि आप गांधी साहब की फिक्र को कसदम फुंकार दें, उनको जो कुछ कर दें आप, लेकिन शख्सियत जो है ना, शख्सियत उसका एतराफ़ करना चाहिए, नाक़दीन को भी एतराफ़ करना चाहिए। देखिए, अच्छा दुश्मन वो होता है जो सच्चाई को मान कर दुश्मनी करे, को मान के फिक्र से दुश्मनी हो। डिसएग्रीमेंट करें आप इल्म अकली बुनियाद पे, इल्मी बुनियाद पे, मैं कहता हूँ बिल्कुल उखाड़ दें पूरी गांधी साहब की थॉट को।